स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण और उसके पश्चात प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निगलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव, श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव जो समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष में उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक प्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस सराफ सर। इन 3 मनीषियों की वजह से ही यह हमारा संस्थान अस्तित्व में है। हम इसके अतिरिक्त अन्य गुरुओं के भी ऋणी हैं जिन्होंने हमको शिक्षा दिया है, चाहे वो चिकित्सा की शिक्षा रही हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा की। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। ये अलग 1995 के आसपास संस्थान ने जगाई थी और उसका आपके माध्यम से ये मोटो, ये उद्देश्य जन जन जागरण तक, जन जन जागरण अभियान के तहत आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैले, ऐसी हमारी अभिलाषा है और ऐसा हमारा
विश्वास है। हम आपके प्रति भी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपके माध्यम से यह विधा जो कम खर्चीली है वह निश्चित रूप से पूरे विश्व में फैलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली बार ये देखा था कि जो स्पाइन के साथ, जो स्पाइन में हम लोगों ने फ्रैक्चर की बात की थी, तो हम लोगों ने ये कहा था कि फ्रैक्चर का जो हमारा प्रोटोकॉल है वो 2-6-8 3-4-5-7 टोन होगा। अब ये कहाँ होगा? जैसा कि हम बता चुके हैं कि फ्रैक्चर के सारे प्रोटोकॉल, उसमें 3 पार्ट होंगे। अंतिम पार्ट वो होगा जो प्रोटोकॉल कहलाएगा, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो तीसरा भाग है, वो 2-6-8 3-4-5-7 टोन है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 2-6-8 1-3-4-5-7 टोन। अब इसमें हम मेथी पट्टी बांधेंगे। अब ये कहाँ बांधेंगे? ये हमारे जो पेज नंबर 97, हमारा पेज नंबर 88 और 89 में जो विवरण दिया गया है उसके आधार पर। तो इसमें स्पष्ट रूप से यह है कि क्योंकि यह वर्टिब्रल कॉलम का ट्रीटमेंट है कि कोई वर्टिब्रल प्रभावित हुई हो तो उसमें निश्चित रूप से फ्रैक्चर होगा, तो बोन में ही फ्रैक्चर होगा। इसलिए वर्टिब्रल के आधार पर जो विवरण बनाए गए हैं और जिसमें वर्टिब्रल नर्व से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, उसमें एक एक वर्टिब्रल के आधार पर दिया गया है। और उसको पूरे, क्योंकि हमारे हाथों में हम लोग मानते हैं कि लगभग 30 सेगमेंट हो रहे हैं, तो 30 सेगमेंट को पूरा करने के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को, उनको जो जॉइंट्स को उनका यूज किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग ये करना चाहिए कि जो मेथी पट्टी आप बांध रहे हैं वह जहां पर आपको जिस जोड़ पर कोई रिपोर्ट आई हुई है उस जोड़ के एक ऊपर और एक नीचे भी बांध सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर बोन स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि S2 में है तो S2 में फ्रैक्चर में तब तो क्लियर है, तो हम लोग इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन यदि आपको लग रहा है तो मेथी पट्टी एक उसके आसपास भी आप बांध देंगे, तो उस ज्वाइंट के आसपास बांधने से आपको अधिक आराम मिलेगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो ये है कि दो हमारा वायु है, क्या है? वर्चुअली दर्द होता है, तो दर्द होने का जो है वो दो उसकी ऊर्जा है, दो की ऊर्जा जो है दर्द है, दर्द को 2 से हम लोग कम करेंगे। नर्व के आवेग को हम लोगों ने 6 से कम कर दिया है, और 6 को अगर हम और भी डिफाइन करें इसको, तो हमारा जो एसेंडिंग नर्व है, वो एसेंडिंग नर्व जो है वो एसेंडिंग नर्व जो है वो 6 नंबर को मान सकते हैं, जो ऊपर जाती है, जो सेंसेस को लेकर के जाती है, उसको हम लोग 6 कह सकते हैं। और जो वहां से मोटर नर्व है, यानी सेंसरी नर्व को हम लोग 6 कह सकते हैं, और जो मोटर नर्व है उसको हम लोग 7 कह सकते हैं, और मिक्स नर्व को हम लोग 8 कह सकते हैं। तो इस आधार पर भी 6 को हम लोग रिडिफाइन कर सकते हैं। तो नर्व के आयु को 6 किया तो 2-6 को हम लोग सेडेट करेंगे, और हम लोग को बढ़ाना क्या है? जल 4 नंबर का जल है, फास्फोरस 3 नंबर है, कैल्शियम 5 नंबर है, इनको हम लोग बढ़ा रहे हैं। और अगर हड्डी टूट गई है तो उसको अपने स्थान पर लाने के लिए हम लोगों को दिशा ठीक करना है, उसके लिए 7 को टूट करना है। एक इसके अलावा भी एक तरीका ये है कि यदि मान लीजिए हम लोग माने कि कोई चीज, क्योंकि जल जो है वो बांधने का काम करता है, तो जल
4 का यूज इसलिए किया जाता है। और आप देखिए कि आप सामान्य उसमें देखें कि जो कोई अगर आपके टायर का कोई खराब हो गया है, वो उसमें छेद हो गया है, तो उसको बांधने के लिए क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डाल के गर्म करते हैं, तो गर्मी जो है 3 नंबर की, हमारे पास 3 नंबर गर्मी है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें पक्का प्लास्टर करने के लिए उसके वहां ठीक कर देते हैं, और उसमें 5वां नंबर भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। 5वां में पार्थिव हुआ, कैल्शियम हुआ, या उसका पृथ्वी तत्व हुआ, कोई भी तत्व है उसमें ऐड करके, और फिर हम लोग इसको यूज करते हैं किस रूप में। और 1 नंबर अगर हम कहें तो 1 नंबर इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि 1 नंबर को हम लोग मान सकते हैं कि वो हम लोगों ने उसको एक आधा जगह दिया है, इसलिए हम लोग उसको इस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हम लोग 5, और जो 5 क्योंकि हम लोग अगर बोन का कर रहे हैं तो कैल्शियम को भी हम लोग बोन मान सकते हैं, और बोन को भी हम लोग बोन मान सकते हैं। तो इसलिए ये उपचार प्रबंध हम लोगों ने ये तैयार किया, इसके आधार पर करना चाहिए। अब मेरुदंड के 3 कशेरुका से संबंधित जो नर्व है उनके संबंध में है। तो अब नर्व में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि जब जो कोई जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आती है वो उसके 2 ब्रांचेस हो जाती है, एक सामने की तरफ एंटीरियर माने फ्रंटल ब्रांच, सामने की तरफ का जो ब्रांच है, और पश्चिम पोस्टीरियर ब्रांच माने पीछे की ब्रांच है, इससे निकलती है, और निकलने के बाद ये आगे जा करके और ये वहां पर रैमी बनाती है। रैमी माने जो वहां दोनों मिल जाती हैं, और मिल जाने के बाद एक फिर जो है अपने बाएं और दाएं हो जाती है, इस प्रकार आगे पीछे फिर हो जाती है। तो उसको एंटीरियर ब्रांच को और पोस्टीरियर ब्रांच में रैमी बनाती है, और रैमी बनाकर आगे जाकर के कई कई नर्व जो आकर प्लेक्सस बना देती है, ये हम लोग पहले बता चुके हैं। तो उस आधार पर जो स्पाइनल नर्व की पेयर्स हैं वो 31 पेयर में है, क्योंकि सर्वाइकल नर्व का C1 जो है वो ऑसिपिटल बोन से पहले जुड़ता है, इसलिए C1 जो C7 हम लोग वर्टिब्री हैं, तो उसमें 7 वर्टिब्री के स्थान पर सब नर्व जो है वो 8 हो जाती हैं, लेकिन है उन्हीं वर्टिब्री से निकलती हैं। तो इसलिए 1 नंबर की पहले नंबर के जो सर्वाइकल है नर्व वो वर्टिब्री से नहीं निकलती, इसलिए उसकी वजह से 8 हो जाती है सर्वाइकल। 7 तो वर्टिब्री होंगी लेकिन नर्व 8 हो जाएंगे। थोरेसिक में बराबर ही रहती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री है, और थोरेसिक नर्व भी 12 है। लंबर में 5 है, सैक्रल में 5 है, कोसिजियल में चूंकि 4 वर्टिब्री है लेकिन वो फ्यूज है, इसलिए उनको 1 मानते हैं। और ये इसलिए कि पेयर इसलिए कि ये बाएं दाएं दोनों निकलती है, एक दोनों तरफ आएगी, और चूंकि वर्टिब्री ने उसको घेरा हुआ है तो बाएं दाएं वो निकल जाती है, इसलिए उनको पेयर के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसमें आगे पेज में दिया हुआ है कि उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, ये डिस्क्रिप्शन है, इस पे दो दो करके नर्व को के आधार पर पूरा उसमें 15 हमारे 15 स्थान हो गए। उन्हीं 15 स्थानों में 30 के आधार पर ये तैयार किया गया है। तो 30 के आधार पर कोसिक्स और S5 को एक हम लोग मानते हैं, और उसके बाद फिर अगर हम लोग दाहिने तरफ से शुरुआत करते हैं तो कोसिक्स और S5 को एक नीचे मान करके, और फिर उसमें हम लोग ऊपर इस तरह कोसिक्स से आगे बढ़कर S5, और फिर S3 4 हो जाता है, फिर S1 S2 हो जाता है, और जब यहाँ से उतरते हैं तो जो डायरेक्शन है वो उसका उल्टा डायरेक्शन हो जाता है। फिर हम लोग जो है S1 S2 से फिर हम L4 5, L2 3, फिर L1 L2, फिर उसी तरह फिर D 10 11, फिर 9 8, फिर 6 7 इस तरह करके चले जाते हैं, और अंत में हम लोग स्मॉल जो हमारी छोटी उंगली है स्मॉल फिंगर, उसमें हम लोगों का C1 C2 C3 C4 और C5 C6 आता है। इस प्रकार अगर हम लोगों को नर्व के आधार पर करना होता है तो सर्वाइकल का जो उपचार है वो आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल उपचार आपका स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट में यानी वात जॉइंट में, और C7 और D1 का उपचार जो है डी को थोरेसिक को
यहाँ डॉर्सल कहा गया है, इसलिए उसमें डॉर्सल, और जहाँ डी लिखा हो या टी लिखा हो वो डॉर्सल या थोरेसिक कहलाते हैं। तो आप पूरे तीनों उंगली स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट्स में आप लोग यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग C7 का अगर करना हो तो रिंग फिंगर के कफ जॉइंट पर हम लोग इसको मेथी पट्टी बांध सकते हैं। ये दो दो के आधार पर ये उपचार नर्व्स का दिया गया है। इसमें ये निकला हुआ है कि जो मेरुरज्जु से निकलती जो 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 स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है नर्व्स, वो क्या करती हैं, सिर, पूरा सिर, आंख, कान, नाक, जीभ, पूरा पूरा इस एरिया को, कंधे, हाथ, इन पर भी अपर आर्म, इसका कंधे, स्केपुला, फोर आर्म, अपर आर्म, इन कलाई, अंगुलियां, अंगूठे और अंगुलियों के डिजिट, इन सबको प्रभावित करती है। तो अतः ये वाला जो है सर्वाइकल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो इन में दर्द के रूप में स्पष्ट होता है। तो इस रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है दोनों स्पाइनल नर्व्स का डिवीजन अकॉर्डिंग टू स्पाइनल इनर्वेशन एरिया के हिसाब से हम लोग भी कर सकते हैं। ये वाला, ये भी जैसे जैसे जो हमको आगे चल के पेज नंबर हम लोग का दिया है, उसमें पेज नंबर 108 में हम लोग का पूरा ये दिया हुआ विवरण दिया है। उसमें आप देखें पेज नंबर 108 में इनर्वेशन एरिया दिया हुआ है। ये इनर्वेशन एरिया दिया हुआ है कि हमारी जो नर्व है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर प्रभावित करती है। तो ये स्केपुला में देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये क्लेविकुलर नर्व जो है C3 C4, तो C3 C4 का कोई होगा तो दर्द यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये C3 C4 में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका दर्द इस कंधे पर आएगा। इसके बाद C5 C6 का देखिए यहाँ पर है, इस जगह दर्द होगा। रेडियल में ये पूरा चली आए, C5 C6 चली आएगी, और अंत में आप देखेंगे कि अंगूठे के पास जो होगा रेडियल नर्व C7 8 से प्रभावित होती है। तो ये इनर्वेशन एरिया माने जो नर्व है वो किस जगह को सप्लाई, किस एरिया को सप्लाई करती है उसके आधार पर है। तो सिर्फ देखिए रेडियल नर्व यहाँ पर दिया हुआ, रेडियल नर्व माने जो अंगूठे की तरफ आ रही है वो रेडियल नर्व है, वो रेडियल जो रेडियल बोन के ऊपर जो है वो उसके आधार पर है। तो ये C7 8 जो है आप डिजिट्स में वहां अंगूठे पर जो दर्द होता है वो C7 C8 से प्रभावित होता है। फिर आप देखिए डिजिट्स उंगलियों में मीडियन नर्व जो है 6 C6 7 8, C6 7 8 में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इन उंगलियों में पेन के रूप में कहीं ना कहीं दिखेगा। तो इस आधार पर हम लोग ये इनर्वेशन एरिया के आधार पर हम लोग वहां पर ये इसको देख करके इस पेज को और देख सकते हैं कि हम लोग कहां पर पोस्टीरियर माने जो आगे के, देखिए एंटीरियर व्यू, जो एक दो नर्व है ना, एक एंटीरियर जाती है एक पोस्टीरियर, तो जो एंटीरियर है वो एंटीरियर भाग में जाती है, यानी इन भाग में, जिसको अगर हम कहें चाइनीज सिद्धांत की भाषा में तो हम लोग कहेंगे कि इन भाग में जाती है, वो हमारी एंटीरियर व्यू में वहां है। और पोस्टीरियर माने जो पोस्टीरियर व्यू पोस्टीरियर क्षेत्र को जाती है वो हमारी यांग साइड में जाती है। तो इस आधार पर हम लोग इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग 2-4 ट्रीटमेंट उसमें देखते हैं कि पेज नंबर 98 में 98 में हम लोगों को दिया हुआ है चक्कर। अब चक्कर हम लोगों ने अभी देखा था कि यस बोन और नो बोन का। तो यस बोन हमने कहा था C1 जो है हमारी यस बोन है, जिसको हम लोग बोलते थे एटलस बोन, और दूसरा बोन हम एक्सिस बोलते थे, तो एक्सिस हमारी थी C2। तो चक्कर जो है सर्वाइकल जो है ये C1 पर होता, तो उसी की वजह से तेज आता है, क्योंकि मूवमेंट की वजह से। तो ये C1 C2 पे प्रभावित होता है। तो इसलिए देखिए हम लोगों ने C1 C2 का जो इनर्वेशन एरिया था देखिए कहाँ लिया था, स्मॉल फिंगर में लिया था, और के जॉइंट में हम लोगों ने लिया था। यहाँ इस पेज से देखिए, ये देखिए C1 C2 का हम लोगों ने लिया था स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे।
तो इसलिए अगर हमको चक्कर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हम लोग ट्रीटमेंट कहां पर देना है, बोथ एसएफ के जॉइंट। और हम लोग क्या देना है, ये हम लोग को, ये जो पहला हमको कहाँ देना, बोथ एसएफ सेलेक्ट क्या करनी है, तो एसएफ हमने बोथ एसएफ सेलेक्ट किया। फिर हमने कहा कि उसमें के जॉइंट, फिर दूसरा सेलेक्ट किया के जॉइंट किस जगह पर देना है। अब हमको क्या, मान लीजिए मेथी पट्टी बांधनी है तो हमको, या मेथी पट्टी बांधनी तो यहाँ बांध लिया, इसके आसपास भी एक ऊपर नीचे बांध दिया, इसके मिड जॉइंट में भी बांध दिया। लेकिन अब हम लोग ट्रीटमेंट क्या देंगे ये हमको देखना है। तो हम लोग 2-7 सीडेट, 5-6 माने स्थिरता लानी है। तो स्थिरता लाने के लिए हम लोगों क्या किया, 5-6 को हम लोगों ने टोन कर दिया। उससे क्या हुआ, स्थिर हो गया, मतलब जो हमारी चक्कर है दर्द नहीं हो रहा। दर्द हो रहा है, 2 माने मूवमेंट, तो मूवमेंट जहां हो वहां 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां दर्द है वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2-7 सीडेट किया। 7 इसलिए कि दिशा उसकी बदल गई है, वो मूवमेंट हो रहा है, जबकि उसके वास्तव में मूवमेंट नहीं होना चाहिए और ना दिशा बदलनी चाहिए। तो दिशा बदली तो दिशा को 2-7 को हम सुजेट कर दिया, 5-6 को हमने टोन कर दिया। इसका हम लोग एक उपचार और कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है वात पित्त कफ, और हम लोगों ने पढ़ा कि वात माने मूवमेंट। तो वात को अब यहाँ वात ही तो है, वात माने जो सबसे पहले जो इनिशिएट करता है वो वात है, जो मूवमेंट कर रहा है वो वात है। वात का मतलब आकाश और वायु, तो वायु जो है मूवमेंट बहुत करता है, इसलिए उसको अगर हम 1-2 को सीडेट कर दें और हम लोग 5-6 को टोन कर दें तो भी हमारा काम चल सकता है। क्योंकि अगर हम इस ट्रीटमेंट को इस तरह के बोथ एसएफ के जॉइंट और 1-2 सीडेट 5-6 टोन, तो भी हम समझे हमारा ट्रीटमेंट पूरा है, क्योंकि वही उसका अर्थ। अब मौसम में कोई क्षणिक परिवर्तन आ रहा है, तो ये इसी एरिया में हमने कहा कि क्योंकि सर्वाइकल का है, तो सर्वाइकल का सिर, आंख, नाक, कान दर्द हो रहा है, यानी सर्वाइकल प्रभावित हो जाता है। तो बोथ एसएफ, फिर वही सर्दी के मौसम में हम लोगों ने क्या किया, बोथ एसएफ के जॉइंट लिए वही ले लिया हम लोगों ने, उन्हीं C1 C2 में ही किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से आंख, नाक, C1 C2 मतलब इस एरिया को प्रभावित कर रहा, आंख, नाक, कान, तो इनके लिए बोथ एसएफ के जॉइंट लिया, वही ट्रीटमेंट, वही जगह वही हुई। लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट क्या दिया, अब हम लोग सर्दी में मौसम ले रहे हैं, तो सर्दी में हमारे पास ठंडक बढ़ी हुई है। तो ठंडक के लिए हमारे पास क्या है, 4 नंबर हमारे पास जल है, यानी ठंडक, शीतलता 4 नंबर का गुण है। तो हम लोगों ने 4 नंबर को कम कर दिया, और 4 नंबर कम कर दिया, हम लोगों ने देखा कि वायु में भी हमारे पास शीतलता है, तो वायु को भी हम लोगों ने कम कर दिया। तो अगर 2-4 को हम लोग सीडेट कर देंगे तो हमको बढ़ाना क्या पड़ेगा, अग्नि बढ़ानी पड़ेगी। तो अग्नि को हम लोगों ने क्या किया, अग्नि को 3 नंबर को हम लोग टोन कर दिया। और 6 नंबर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो 6 नंबर नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिसके साथ लग जाता है वो शक्तिशाली हो जाता है, तो हम लोगों ने इसको भी टोन कर दिया। तो 3-6 टोन, 2-4 सीडेट, इससे हमारा जो है उपचार सर्दी के मौसम में हो गया। लेकिन अगर गर्मी होती तब हम लोग क्या करते, तो गर्मी होती तो उसमें क्या होगा, लू लग गई, गर्मी का दर्द हो गया, बेचैनी हो गई, चक्कर, उसमें भी चक्कर आ सकता है, बेचैनी होगी, दर्द होगा, तो उसमें वही बोथ एसएफ के जॉइंट लेंगे। लेकिन अब की हम क्या करेंगे, अब की हम 2-4 को टोन कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको ठंडक बढ़ानी है, तो ठंडक बढ़ा दिया, वायु बढ़ा दिया, क्योंकि वायु में शीतलता है तो उसको बढ़ा दिया, और 3-6 को हम लोगों ने सीडेट कर दिया। तो ये हमारा एक इलाज इस तरह हो गया। इसी तरह एक और इलाज देखिए, 2-3 बता देते हैं फिर उसमें। ये देखिए मोच, कंधे की मोच देखिए, ये कंधे की मोच, मोच का इलाज जो है आप लोग समझ लीजिए, कंधे पर आई है, तो ये बोथ ऐसे पी जॉइंट हम लोग लिया, पी जॉइंट हम लोग इसलिए लिया, पेज नंबर अगर हम लोग देखेंगे, पेज नंबर 97 में हम लोगों ने देखेंगे तो 3-4 का संबंध, 3-4 का संबंध हमारा शोल्डर पे था। और ये कहाँ मिला था, 3-4 का हम लोगों ने देखा था पेज नंबर 108 में हम लोगों ने देखा था। तो हम पेज नंबर 108 भी देखना पड़ेगा, तो पेज नंबर 108 देखा, और हम लोगों ने पेज नंबर 97 भी देखा। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा कि C3-4 का जो इनर्वेशन एरिया है वो कंधे पर है। तो अगर कंधे में कोई स्पेन आ रही है
तो हमको अब जगह का चुनाव इस आधार पर करना है, पेज नंबर 108 के आधार पर जो इसमें दिया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ कि 3-4 C3-4 से प्रभावित हो रहा कंधा, तो C3-4 से कंधा प्रभावित हुआ। अब कंधे में मोच है तो C3-4 लिया, और C3-4 को का लोकेशन हम लोगों ने जो दिया है, जो प्लॉटिंग किया हुआ उसके हिसाब से हम लोगों को पित्त ज्वाइंट में है, तो बोथ एसएफ के पित्त ज्वाइंट पर, तो बोथ एसएफ लिया हमने, फिर पित्त ज्वाइंट ले लिया इनर्वेशन के आधार पर। अब हम लोग प्रोटोकॉल देना है, तो प्रोटोकॉल का पहला पार्ट हो गया बोथ एसएफ, दूसरा पार्ट होगा पी ज्वाइंट, क्यों, इनर्वेशन के आधार पर C3 C4 पर। और हमको अब करना क्या है, 256-172। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है नाभि के खिसकने पर एक ट्रीटमेंट दे रहे थे 256-172, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 25 में 6 ऐड कर दिया, 256-172। तो ये स्प्रेन इन द शोल्डर का हो गया। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि स्प्रेन इन द शोल्डर का इलाज, स्प्रेन का इलाज जो है तो कहाँ करेंगे, वो तो शोल्डर में है, कहीं पर जहां भी करेंगे स्प्रेन कहीं होगा, तो हमको इलाज मोर और लेस वही करना है जो नाभि खिसकने का है, 256-172। ये हमारी स्प्रेन की वो है। तो अब इस आधार पर हम लोगों ने स्प्रेन भी कर लिया, तो एक स्प्रेन का हो गया। इसके बाद प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई, हमने देखा ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, हम लोगों ने शुरू कर दिया था, अब उसको देख लीजिएगा। तो ये दूसरा, फिर आगे हम लोग पेज नंबर 106 में हम लोग का है कि इसका मतलब स्टेपिला और ऊपरी बाजू का उपचार। अब ये हम लोग अपने उसी एरिया पेज नंबर 108 से देख लेंगे कि दर्द, तनाव, उलझन, बेचैनी के साथ अगर ये हो रहा है तो ये इनर्वेशन एरिया C56 है, तो C56 में हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो बोथ SF वी ज्वाइंट, अब हम लोग देखें कि पेज नंबर हम लोगों का 90 पेज नंबर 97 और पेज नंबर 108 से हम लोगों का चेक करने की। तो पेज नंबर 108 में हम लोगों ने देखा कि 5-6 जो है हमारा ये स्टेपला के आसपास आ रहा है, पीछे की तरफ थोड़ा सा कंधे पे यहाँ पर आ रहा है, तो C56 हम लोगों को ट्रीटमेंट देना है। अब C56 हम लोगों ने देख लिया कि अब C56 का इनर्वेशन एरिया जो है पे कोई हो रहा तो उसका कंधा है, तो अब तो कंधे पर हम लोगों ने इलाज के लिए कहा, तो C56 में इनर्वेशन, तो कंधे को देखा, कंधा का एरिया कहाँ पर आ रहा, तो हम लोग देखा C56 का लोकेशन हम लोगों ने देखा पेज नंबर 97 से, तो हम लोगों ने देख लिया कि C56 हमारा अपर ज्वाइंट में है, यानी वात ज्वाइंट में है, बोथ एसएफ के वात ज्वाइंट में, तो हमने क्या बोथ एसएफ वात ज्वाइंट हम ले लिया, ये हमारा तय हो गया। अब हम लोग करना क्या है, दर्द है, तनाव है, उलझन है, तो ये देखिए वही से यह है, आप ट्रीटमेंट देखिए 268-172 मोर और लेस वही है जो नाभि का, वहां हम लोग क्या करते थे 258-172 यहाँ पर, और स्पेन में हम लोग लिया था 256, यहाँ 5 नहीं है लेकिन 268-172, यानी ये हम लोग का दर्द और तनाव का ये हम लोगों का ये है। तो याद रखें जो हम लोगों का नाभि खिसकने का है मोर और लेस उसी तरह के ट्रीटमेंट आपको इसमें ये अभी वाले में मिल रहे हैं, 256 का मिल रहा है, कहीं 25 मिल रहा है, कहीं 26 मिल रहा है। और नाभि का ट्रीटमेंट भी हम लोग 256 रेट से कर सकते हैं, अगर कभी करना हो तो नाभि में भी ट्रीटमेंट 256 रेट 172 में हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब ये वही देखिए स्प्रेन में देखिए बिल्कुल तय कर लीजिए कि खिंचाव तनाव जहां भी है वहां पर, और कहां पर करना बोथ वी ज्वाइंट, वो तो हम लोग वहां से देख लेंगे, पेज नंबर हम लोग पेज नंबर 108 और पेज नंबर 97 ध्यान देना। ठीक, अब इसको हम लोग और आगे देखते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, अब हम लोग पेज नंबर आगे देखिए, ये इस तरह की ट्रीटमेंट सब वही मिलेगी आपको। यहाँ शून्यपन है, देखिए हथेली शून्यपन है, जगह कहाँ है, राइट RF के ज्वाइंट, ये जो वहां देख लेंगे आप लोग। और 4, 5, 8, 3, 6 टोन, ये देखिए हम लोग बहुत
बढ़िया ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं कि जब कभी कोई शून्यपन है, शून्यपन माने कोई रुकावट है, शून्यपन का अर्थ हमेशा रुकावट होगी, शून्य होगा, कहीं कोई मूवमेंट कहीं कर्टेल हो गया है, तो हम लोग एक प्रोटोकॉल जानते हैं शून्यपन के लिए, कोई रुकावट के लिए 4 5 सीडेट 3 6 टून और 0 टून 9 सीडेट, ये हमारा प्रोटोकॉल है। तीसरा जो थर्ड पार्ट है प्रोटोकॉल का, जो तीसरा पार्ट है वो हमारा 4 5 सीडेट 3 6 टोन 0 टोन 9 सीडेट, ये हमारा हमेशा के लिए रहेगा, हम लोग को ऐसे देखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलें, ये तीन तंत्रिकाओं से देखिए। अब हुआ ये कि उसमें जो भी रिपोर्ट कहीं आएगी कि तीन तंत्रिकाएं, क्या मतलब हम लोगों ने तीन के आधार पर लिया, कभी ऐसा होगा जो ऊपर एक वर्टिब्री से ऊपर जो निकलती है तो ऊपर नीचे से दो निकली, दोनों मिलती है, लेकिन ये नीचे को भी प्रभावित करते हैं, एक ऊपर से भी आती है, ऐसा नहीं है कि अकेले सिंगल को होता है कि एक वर्टिब्री से निकली तो वही सिंगल, आगे चल के दो वर्टिब्री से ही मिलके मिलती है, तो इसीलिए और आगे प्लेक्सस बनाती है, स्पेशली सर्वाइकल की प्लेक्सस है, सर्वाइकल के प्लेक्सस है, लंबर के प्लेक्सस है, हम लोगों ने पढ़ा है कि लंबर के प्लेक्सस है, सैक्रल के प्लेक्सस है, कोसिक्स के प्लेक्सस है, लेकिन केवल थोरेसिक के प्लेक्सस नहीं है, यानी इनके जब नर्व निकली आगे, वो आगे गई, फिर उन्होंने दूसरी नर्व से बनाए, ऐसा केवल थोरेसिक नहीं करती है, शेष सब करती है। तो इसीलिए जहां कहीं है तो हम लोग तीन तंत्रिकाओं के आधार पर, कि ऊपर नीचे भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग उसके आधार पर तीन नर्व्स के आधार पर हम लोग उसको देख रहे हैं कि, और लेना क्या है, वर्टिब्री के आधार पे तो लेंगे ना, तो सिंगल वर्टिब्री लिया, डबल वर्टिब्री लिया, और दो वर्टिब्री में हम लोगों ने कहा कि नर्व्स का ट्रीटमेंट है, तो नर्व के ट्रीटमेंट में और उसके ट्रीटमेंट में अंतर है, ये समझ लीजिए कि नर्व का ट्रीटमेंट हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे 256 का है, सीडेट 17 टोन किया, 26 सीडेट किया, 17 टोन किया, ये हमारे स्प्रेन के हैं, ये इनका असर नर्व सिस्टम से है। जहां फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का हम लोगों ने शुरू में बता दिया कि फ्रैक्चर वर्टिब्री में होगा, फ्रैक्चर नर्व में नहीं होगा, फ्रैक्चर वर्टिब्री में होगा, तो उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू में ही बता दिया है कि 268 3 4 5 7 टोन या 1 3 4 5 7 टोन, ये वाला फ्रैक्चर का है, ठीक। आगे चलिए, अब इसमें जो है यही वाला है, इन्होंने कहा कि हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक और चीज है ना, हम लोगों ने कहा था लेफ्ट आर एफ फिंगर नंबर 6, वहां पर हमको उपचार देना था, तो वहां पर हम लोगों ने उपचार के लिए कहा था कि वहां पर स्पाइरल मेरिडियन पर उपचार दे सकते हैं, तो वो हम लोगों ने कहा क्या इंजरी हो सकती है, कैसे हो, कोई इंजरी माने इंजरी में सब आता है, इंजरी कोई भी दब सकती है, वो भी इंजरी है, नर्व कोई दबी है तो भी इंजरी है। कालगत क्षयात्मक रोग, ये क्या है, ये जो डिजेनरेटिव है प्रोसेस है, डिजेनरेशन से वर्टिब्री में भी होता है, तो वर्टिब्री में अगर हुआ तो वो कहीं नर्व को प्रभावित कर रही है, मोच हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया, तो ये सब डिस्क, स्लिप डिस्क होती ना, हम लोग का बीच पढ़ा था कि वो जो है दो वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होती है, तो वो डिस्क सरक जाने के मतलब सरक अपनी जगह से खिसक गई, वो क्या करती थी, आपको प्रोटेक्शन दे रही थी, ऊपर नीचे बोन्स टकराए नहीं, बोन्स एक दूसरे से गड़ न खाए, इसके लिए वो दे रही थी, और आपको मूवमेंट जब आप ऊपर कूद रहे हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, और जैसे गाड़ियों में लगा रहता है कि जर्क न लगे, तो वैसे ही जर्क न लगने के लिए डिस्क। अब ब्लड स्टेनोसिस, क्योंकि रक्त भी जा रहा है तो वो भी, उसमें कोई रुकावट हो, कमर दर्द है, ये सब जो, क्योंकि उनका एरिया इनर्वेशन एरिया है, उनके साथ साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो तीन तंत्रिकाओं के आधार पर, ये वही एरिया वही है, देखिए ये वही, इसी के आधार पर हमको देखना है कि ये पेज वाला, इस पेज को खूब आप लोग पढ़िएगा। अब इसके आधार पर हम लोगों ने कहा, देखिए पैर का भी दिया हुआ, देखिए पैर का भी दिया हुआ, पैरों में भी देख लीजिएगा। अब ये तीन तंत्रिकाओं के त्रयात्मक स्वरूप और उनके उपचार क्षेत्र, फिंगर नंबर 6 में हम लोग स्पाइरल बेसिस पर ये कर सकते हैं। तो अब बहुत बढ़िया, इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया था, अब पुराने पेज में आप देखिए तो हम लोगों ने हमेशा कलाई से लिया था, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोसिक्स और वो सब 0 स्पाइरल से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास 30 है,
और 3-3 का हम लोग करेंगे तो 30 हमारी इसमें प्रभावित हो जाएंगी। भले 31 पेयर हो, लेकिन हम लोग उस आधार पर 30 पेयर का इलाज कर देंगे। मोर और लेस सारी नर्व मिलती है, इसलिए कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता कि C7 C8 हो रहा कि नहीं हो रहा। C7 C8 में ही प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक, तो आप देखिए 0 नीचे से शुरू करते हैं, कोसिक्स से शुरू करते हैं, 0 3-3 ले लीजिए, कोसिक्स S5 S4 कोई दिक्कत नहीं, फिर S3 S2 S1, फिर L5 L4 L5 वैसे ऊपर बढ़ाते जाइए, या ऊपर से शुरू करना है तो 9th स्पाइरल से शुरू कर दिए, C1 C2 C3 C4 C5 C7 D1 D2, D1 माने थोरैक्सिक, डॉर्सल या थोरैसिक एक ही है, तो C7 D1 D2 3 4 इस तरह आप लोग अगर ऊपर से करते 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो कभी कोई प्रश्न आए कि कोसिक्स का इलाज करना हो तो कहाँ करेंगे, तो आपको बोलना 0 स्पाइरल। आप कोई कहे कि लंबर का इलाज करना हो तो आपको सेकेंड स्पाइरल बोलना है मोरलेस। अगर कोई कहे L5 का ट्रीटमेंट कहाँ होगा तो आपको तुरंत बोलना सेकेंड स्पाइरल। जोड़ लीजिए 3-3 करके, ऊपर से जोड़ना है। अगर C1 C2 जोड़ना चाहते हैं तो 9 से शुरू कर दीजिए। और हमेशा आता है कि सर्वाइकल का इलाज किसमें होगा स्पाइरल में, फिगर नंबर 6 के 9th स्पाइरल में होगा, 9th स्पाइरल में होगा, 9th में होगा, 8 में होगा, 7 में हो सकता है, 7 8 9 में हो सकता है, लेकिन 7 में केवल C7 है, अदरवाइज और कोई नहीं है। तो ये आपको तरीका है। और फिर इनके इनर्वेशन एरिया में भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। पेज नंबर 109 तक ही है क्या? उससे एक मेगा मेरिडियन आपको बताना चाह रहा है, इसमें मेगा मेरिडियन बता दें तो आपका पूरा हो जाएगा। फिर आप लोग आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक पेज नंबर 110 एक आपका है, उसको भी आप लोग जरा देखिएगा, बॉडी जॉइंट्स पे आधार पर है, तो वो जब तक पेज नहीं खुलेगा तब तक, अब वो देखता हूँ कहीं मेरे उसमें कहीं पड़ा हो। फिर 125 पेज से शायद हम लोग वो 125 पेज, इसके बाद 125 पेज से है क्या, शायद कोर्स बाद में 125 पेज से है, स्लिप डिस्क या क्या है। अच्छा स्लिप डिस्क चलिए बता दें आपको तब तक। देखिए स्लिप डिस्क हम लोग पढ़े, ये स्लिप डिस्क, ये भी एक हमेशा वो आता है कि स्लिप डिस्क, तो स्लिप डिस्क मानी जो डिस्क बीच में है उसमें कोई परिवर्तन आए, कोई भी परिवर्तन आए, दबे बढ़े अपनी जगह से हट जाए, तो इसकी वजह से भी बहुत आता है। इसको एक्यूट डिस्क नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं। एक्यूट मैंने शुरुआत में हुई तो एक्यूट हो गई, बाद में क्रॉनिक हो गई। तो ये लंबोसैक्रल और सर्वाइकल क्षेत्र के डिस्क अपने हिसाब से खिसक जाने को स्लिप डिस्क कहते हैं। तो क्या डिस्क पर क्या है, खिंचाव कोई पड़ेगा, कोई दबाव पड़ेगा तो डिस्क बाहर निकलने लगती है, तो डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं। प्रोट्रूजन माने डिस्क बाहर की तरफ आने लगी है, वो बीच में होती है तो वो बाहर, कार्टिलेज की होती है तो कार्टिलेज बाहर आ जाती है। स्लिप डिस्क के कारण मेरुदंड संबंधित छिद्र, अब जो उससे जो छेद से निकलना है स्पाइरल नर्व को, वो दबने लगती है, तो उस दबने की वजह से क्या होगा, आपकी गर्दन कमर के साथ कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कहीं पूरे शरीर में जहां जहां उसका इनर्वेशन एरिया होगा, जहां जहां उसका प्रभाव क्षेत्र होगा, जहां जहां को सप्लाई दे रही होगी, सप्लाई नर्व्स की दे रही है, किसकी दे रही है, इंपल्स की दे रही है ना, कोई इंपल्स ला रही वहां दे रही है, तो वहां पर पीड़ा हो जाएगी। तो ये वही उसी को बताया कि गलत कई कारणों से होता, गलत पोस्चर है, फिसल के गिर गए तो भी है, ट्रॉमा हो गया, कोई आघात लग गया, बिल्कुल जर्क लग गया तो भी स्लिप डिस्क हो जाएगी। तो डिस्क प्रोट्रूशन समझ गया ना, कि अपनी जगह से वो बाहर निकलने लगे तो प्रोट्रूशन है। तो ये इसको
साधारण और मेरुदंड के विभिन्न ऑस्टियोफाइट्स के कारण कभी कभी क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स माने जो बोन सेल्स है वो आगे डेवलप कर गया और बोन बढ़ गई, तो बोन बढ़ना, जिसको बोन बढ़ गई तो ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो गए, तो वो उन सब के लिए ये रोगों का इलाज। देखिए ये ऐसे है, ये हुई, ये देखिए ये हमारी ये दिख रही है ना बीच में, ये कॉडा एक्यूना जहाँ लिखा हुआ यही वाला है, ये जा रही है नर्व, ये तो इस तरह। अब ये डिस्क, ऊपर वाली डिस्क नॉर्मल डिस्क लिखा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को, नॉर्मल डिस्क, जो नॉर्मल डिस्क है वो तो लिखी हुई है तो बिल्कुल सामान्य से दिख रही है, लेकिन यहाँ देखिए ये जो है डिस्क बढ़ गई, ये डिस्क बीच वाली डिस्क जो काली काली दिखाई दे रही है डिस्क है, ये डिस्क बढ़ गई तो इसने क्या किया, दबा दिया, दबा देगी ना, ये जो नर्व निकल रही है उसको दबा देगी, तो उस वही दर्द हो जाएगा आपको। ये हार्निएटेड डिस्क है, देखिए नर्व रूट है, नॉर्मल डिस्क ये वाली है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ तो नॉर्मल थी, देखिए इसकी चौड़ाई बराबर, यहाँ भी चौड़ाई है, यहाँ क्या है, यहाँ से करके ये बढ़ गई, तो हार्निएटेड डिस्क आफ्टर प्रेसिंग ऑन ए स्पाइनल नर्व रूट, नर्व रूट को ये प्रभावित कर रही है, नर्व को, नर्व प्रभावित करेगी तो दर्द होगा। तो इस तरह इस चित्र से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग को कोई रिपोर्ट आएगी तो उसके बेसिस पर लंबर लंबोसेक्रम में तो लेफ्ट आरएफ, अब ये वाला हुआ ना, हम लोग लंबर में कहाँ लेते हैं, लंबर में फिंगर नंबर 6 में क्या लेते हैं, के जॉइंट में लेते हैं ना लंबोसेक्रल, तो के जॉइंट में हम लोग कर दिया। अब ट्रीटमेंट देख लीजिए, लंबोसेक्रल लेफ्ट आरएफ के जॉइंट, ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि लंबर में होगा तो नीचे, अगर सर्वाइकल होगा तो वात जॉइंट, अगर हमको थोरेसिक वाला होगा तो हमारा मिडिल जॉइंट। तो यहाँ लंबोसेक्रल क्षेत्र में सामान्य रूप से लेफ्ट आरएफ के जॉइंट में क्या करना है, इसमें देखिए ट्रीटमेंट देखिए, आप लोग बताइए। ये कौन सा ट्रीटमेंट है, ये वाला? 25 शेडेड 17 टोन। हाँ ये तो वही है ना, बहुत सिंपल है, 25 जी सिगरेट सर। 17 टोन 029 सिगरेट, तो जी ये तो सर। आप लोग बिल्कुल याद है ना। तो अगर कभी लैम्बोसेक्रम में कोई स्लिप डिस्क होगी तो आपको कुछ नहीं करना, बस वहां देखना 25 सिगरेट 17 टोन 029 सिगरेट। अब सर्वाइकल संबंधित कोई होगा तो लेफ्ट आरएफ वी ज्वाइंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वी ज्वाइंट में कर दिए, बात ज्वाइंट में हो गया, ये ज्वाइंट भी हम लोग मालूम है, सर्वाइकल वाले, सर्वाइकल के भी, थोरेसिक के, लंबर सबके मालूम है, तो वहां पर केवल 25 सीडेड 17 टोन 029 सीडेड। अब ऑस्टियोफाइट्स में अगर हो गया है तो हम लोग देखिए क्या किया, कुछ नहीं अंतर किया, वहां देखिए ऊपर देखिए, ऊपर देखिए 25 सीडेड क्या था, 25 सीडेड 17 टोन, यहाँ क्या है देखिए, 245 आ गया सर। बस तो 4-5 क्या चीज है, रुकावट सर। बस कोई ऑस्टियोफाइट्स कोई रुकावट कर रही है ना, कोई वो कफ 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 माने, कफ माने पृथ्वी तत्व आ गया ना, कफ में 4-5 कफ हो गया, 2-4-5 रेट 3-7 टोन, ये बिल्कुल ये स्टैंडर्ड ऑस्टियोफाइट्स के कारण, ऑस्टियोफाइट्स माने अगर बोन की वजह से स्लिप डिस्क हो गई है या प्रोट्रूजन हो गया या स्लिप डिस्क बाहर निकल आई है तो हम लोगों को यही ट्रीटमेंट करना, 2-4-5 सेडेट 3-7 टोन, यहाँ 3-7 कर दिया है, क्यों 3 क्यों, 3 माने बोन को हमको जलाना है, बोन को अपने स्थान पर लाना है, दो चीजें है ना, हम क्या कर रहे थे, 3 का मतलब क्या था, 3 का नंबर कहीं बताया है आप लोगों को क्या है नंबर, 3 का नंबर है कि 3 को अपने जगह पर लाना, कायम रखना, ये भी 3 का काम है, और 3 को जलाना, तो ऑस्टियोफाइट जो आगे बढ़ गया है उसको ये वहां पर अपनी जगह पर रोक देगा, जला देगा, ताकि आपको, ठीक, ठीक क्लियर, ये वाला ट्रीटमेंट है। तो इस तरह हम लोग जो है इसको ऐसे शुरू कर रहे हैं,
मैडम को हमने समय तो दिया था, पता नहीं उन्होंने